जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल यूडी मैथ्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 10वां के अर्थशास्त्र विषय से एक टॉपिक लिया हूं। पहला लेसन है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। इस विषय पर आज हम लोग को कुछ ज़रूरी बातें जाननी है, तो आइए हम जानते हैं। आज़ादी पूर्व अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथों में थी। देश की आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। उसके पूर्व अंग्रेज़ों का शासन था। लगभग अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष तक हमारे देश पर राज किया और इस दौरान भारत का हर तरह से आर्थिक दोहन किया गया, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, छोटे बड़े उद्योग के ह्रास का मामला हो या हस्तशिल्प उद्योग हो, सभी को अंग्रेज़ों ने डैमेज किया। अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करना, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना और गुलाम बनाकर रखना, जिसमें वह भरसक कामयाब भी रहे। अंग्रेज़ों ने यहाँ हमारे देश में उपनिवेश बनाया। उपनिवेश समझते हैं क्या होता है? दरअसल उपनिवेश वह होता है जब कोई विदेशी शक्ति या साम्राज्यवादी शक्ति जो अपने सैन्य के प्रभाव से उसको कब्जा कर लेती है और अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबदबा बना लेती है। भारत को भी ऐसा ही किया गया। अंग्रेज़ों ने भारत को सोने की चिड़िया कहकर जमकर लूटा। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति का भी सहारा लिया और देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया। इस औपनिवेशिक शासन के दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत में गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक असमानता बढ़ी। इसका विवरण दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है, जिसमें उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया बताया है। यह सहज हम कल्पना कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ जानकारी लेंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था दरअसल जीवन यापन की एक प्रणाली होती है। इस संबंध में अर्थशास्त्री ब्राउन का कथन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये सीधे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जीने के लिए या आजीविका के लिए जो जो हम करते हैं वह अर्थव्यवस्था होता है। आर्थिक क्रिया उसी के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में यह सवाल 2 नंबर वाला आता है, 2 अंक स्तरीय में यह क्वेश्चंस आते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है, चाहे आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। हमारी वे सब क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे किसानों द्वारा खेत में किया गया कार्य, स्कूल में शिक्षक द्वारा पढ़ाना, मजदूर का किया गया कार्य, वकील का कोर्ट में किया गया कार्य, दफ्तर में अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य, ये सभी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझेंगे आर्थिक क्रिया के कार्य, फंक्शन। अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य है आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उससे हमें संतुष्टि की प्राप्ति करना।
अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य है यह कि हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह, और वह हमें संतुष्टि भी प्रदान करती है। दूसरा कार्य करती है अर्थव्यवस्था कि रोजगार के अवसर प्रदान करती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है। यह दोनों ही कार्य अर्थव्यवस्था के होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का विकास करना एवं इसका स्तर ऊंचा बनाए रखना। अर्थव्यवस्था का यह उद्देश्य होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो चाहे दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो। अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था को उसके कार्य और उसके प्रकृति के हिसाब से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 स्टेज हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो कृषि क्षेत्र या इससे जुड़े हुए कार्य को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े हुए कार्य को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जिसको हम लोग मछली पालन कहते हैं, वानिकी जिसको हम लोग वृक्षारोपण कहते हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें विभिन्न तरह के उद्योग धंधे, कल कारखाने, निर्माण उद्योग, छोटे बड़े उद्योग जो होते हैं, निर्माण उद्योग, विद्युत जिसको बिजली कहते हैं, जलापूर्ति, जो ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्र जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर। इसमें हम लोग क्या होती है, वस्तुओं की विभिन्न तरह की जो भी वस्तुएं हो रही हैं उसको हम लोग सेवा उससे प्रदान करते हैं, सेवा लेते हैं। जैसे हम लोग को अगर मुजफ्फरपुर जाना है या हम लोग को पटना जाना है तो हम लोग बस से यात्रा करते हैं, हमको दिल्ली जाना है तो ट्रेन से यात्रा करते हैं, हमको विदेश जाना है तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं। तो उसकी सेवाओं से हम लाभान्वित होते हैं जो हमारे परिवहन के साधन हैं। जैसे उसी तरह बैंकिंग है, उसी तरह से बीमा है, संचार है, डाक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र हैं। ये सभी हमें सेवाएं प्रदान करते हैं और सेवाओं के बदले हम लोग को मूल्य चुकाना पड़ता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास इसी तृतीय क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र का विकास, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसका विकास होता जाता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की गतिशीलता को यह तृतीय क्षेत्र बढ़ाता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जीडीपी हम लोग समझेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, सभी सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जो कुल मौद्रिक मूल्य होते हैं उसको जीडीपी हम लोग कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। उसमें इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 26% है और तृतीय क्षेत्र का योगदान 54% है। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाएं गतिशील होकर काम करती हैं और सभी क्षेत्रों का अपना अपना योगदान होता है और सभी मिलकर देश की अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हम इस चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए हमें, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में और कुछ नए के साथ उपस्थित हों। जय हिंद।